बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप मीडिया हजरात का थैंकफुल हूँ कि आप हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। उससे सबसे पहले मैं आज संको की इस सरज़मीन से हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने दिल्ली चलो पद यात्रा जो है वो ले से शुरू हुई है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन दिल्ली में जब समाप्त होगा तो हम यही उम्मीद लेके जाते हैं कि जो हमारा 4 पॉइंट एजेंडा और जो आज हमारे संकु से लेके कारगिल से द्रास से लेके जंस्कार से लेके हमारा चंगथंग नुब्रा तक जो भी करगिल डिस्ट्रिक्ट की डिमांड्स या ली डिस्ट्रिक्ट की डिमांड्स है उन सब को भी वो उन चीज़ों को लेके दिल्ली तक इन बातों को पहुंचाएंगे। उनके लिए उनको और उनके हामियों को बहुत ही थैंकफुल हूँ। और इधर से हम इस संको की सरज़मीन से सबसे पहले हमारी द्रास की आवाम को और हमारे जंस्कार की आवाम को बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनको इस डिस्ट्रिक्ट स्टेटस पे, और साथ ही साथ हम सरकार से ये भी मांग करना चाहते हैं हमारे होम मिनिस्टर जी श्री अमित शाह जी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से कि जिस तरह से सांकू से जो भेदभाव किया गया, जिस तरह सुर इलाके को इस डिस्ट्रिक्ट से महरूम, डिस्ट्रिक्ट स्टेटस से जो महरूम रखा गया, तो उस सिलसिले में जिस तरह आप जानते हैं कि पूरे लद्दाख में, खत्ते लद्दाख में सुरु वैली जो है वो आप अगर टूरिज़म स्पॉट से देखेगा तो बहुत ही बड़ा एरिया है और पॉपुलेशन वाइज बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जो काउंसलर है वो इस रीजन से आते हैं और यहाँ पे एक सब डिवीज़न होने के बाद हर एक ये डिपार्टमेंट्स का आपका हेड्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। आपके आरएनबी की तरफ से आपका यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, उसी तरह हर एक डिपार्टमेंट्स के सारे जो ऑफिस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सांकू में सुर एरिया में डेवलप है। तो उसके हिसाब से हम ये समझते हैं कि सांकू और सुर एरिया को भी डिस्ट्रिक्ट स्टेटस दिया जाए। और जिस तरह सांकू से और सुर एरिया से हमेशा जो भेदभाव रहा है, जैसे कि आप इससे पहले जो हमारा कॉलेज जो यहाँ पे था, ऑपरेशन में था, उसको भी बंद करके यहाँ से इस चीज़ को भी छीना गया। तो उन सब मुद्दों को लेके आज हमारा आने का मकसद यही था कि हम जब प्रेसिडेंट बने तो उसके बाद हमारी ये पहली हमारा एक ये जर्नी रहा कि हम कहाँ से किस जगह से शुरुआत करें। तो हमें पता है कि कांग्रेस को हमेशा वफादारी करके जो कौम चली है वो शुरू की कौम चली है। तो इस सांको की एरिया से हमने अपनी शुरुआत की है, हमने अपना कैंपेन शुरू किया है, हमने अपने मेंबर्स को यहाँ पे एडमिट करना है और इन मेंबर्स को एडमिट करने के बाद इनको मेंबरशिप कांग्रेस आईवाईसी के अंदर लाने के बाद हर जगह के हर जगह में जो भी हमारे आज मुद्दे हैं, जो भी डिमांड्स है, जो भी हमारे आज इश्यूज़ है, उन इश्यूज़ को किस तरह हम रिड्रेसल करें उसके ऊपर हमारी प्रयास रहेगी। और यूथ प्रेसिडेंट आईवाईसी कारगिल के हैसियत से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मुझे इससे ये आपकी बात बखूबी सही है कि जब भी इलेक्शन के मुद्दे आते हैं या कोई भी ऐसा मुद्दा आते हैं तो हर कोई पार्टी ख़ुद को किसी का हमराज या ये दिखाने के लिए उस इलाके में आते हैं। लेकिन मेरा मकसद यही रहेगा और हमारी मकसद भी यही है कि खाली आप इलेक्शंस और इन चीज़ों को ना देखें, क्योंकि बीइंग ए लद्दाखी, हम सब लद्दाखी है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, और लद्दाखी का दर्द समझना हर लद्दाखी का ही काम है। तो आज अगर संकू का दर्द है, आज अगर चंगथंग का दर्द है, आज अगर द्रास का दर्द है और आज अगर शकर चिकतन वाला एरिया है, जो हमारा ये आपका मुलबेग वाला एरिया है, उन सब की जो प्रॉब्लम्स को अगर हम एड्रेस कर पाए तभी हम लद्दाखी कहलाएंगे और तभी लद्दाख का विकास होगा। तो आज मैं इस माध्यम से आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप इलाका परस्त न होके आप ये भी नहीं हो कि, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको सरकार के ऊपर भी ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि बीजेपी का एक हमेशा स्टंट रहा है। जब हमें यूटी दिया गया तो उन्होंने एक एब्रप्टली एक जल्दी से ही एक डिसीजन ले लिया, उसी तरह ये डिस्ट्रिक्ट भी जल्दी से एक डिसीजन लेके हमेशा हम लोगों को आपस में बांटने का काम करते हैं, चाहे वो रिलीजन वाइज हो, चाहे वो इलाके के हिसाब से हो, चाहे वो कल्चरली हो। तो इस तरह बायसिस हम में डालने की कोशिश करते हैं। तो उन चीज़ों को हमें मद्देनज़र देखते हुए हम सारे द्रास से लेके आपका जंस्कार तक और चांथा से लेके आपका बटालिक वाले एरिया सब लोगों ने हमने मिल के हर किसी डिमांड को हमने अच्छे से उठाना है और इसी से ही हमारी विकास होगी। और मैं चाहता हूं कि न सिर्फ अपने इलाके तक महदूद रहे बल्कि हर एक इलाके के लिए हर कोई आवाज़ उठाए। यही लद्दाखियत की पहचान है और इसी के लिए हमें काम करना है। देखिए सर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जिस तरह से ये नोटिफिकेशन निकाला है तो इसके बाद जो है उन्होंने बोला है कि एक कमेटी का फ्रेम होगा, उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट या बाउंड्रीज आपको डिमार्केशन किए जाएगी।
तो हम ये समझते हैं कि सबसे पहले तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है कि MHA शुरू एरिया की डिमांड को भी कंसिडर करेगी, इसकी बाउंड्रीज़, इसकी जोग्राफिकल कंडीशन, इसके पॉपुलेशन को भी ये लोग एड्रेस करके हमें ये उम्मीद है कि वो भी डिस्ट्रिक्ट स्टेटस जो है आने वाले टाइम में शुरू एरिया को इंशाल्लाह मिलेगा। तो अगर ये नहीं होता है तो हमें ये पता है कि जिस तरह हमारी सारी मूवमेंट चली है, तो आज जो सोनम वांगचुक जी है जिसने जो यात्रा की है, तो हम उनसे भी मिलके और सारे जो हमारे स्टेक होल्डर हैं एपेक्स और KDA के साथ, इन सब के साथ IYC हमेशा बात करके और इस मुद्दे को न सिर्फ एक इलाके का रख के बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट का, एक पूरे लद्दाख का मुद्दा बना के इनको हम आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। लगता है कि आज जो है उसमें जितने भी पार्टीज़ के मेंबर्स थे वो अपने ही शामियाने में वापस गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस कहीं भी अभी मुझे नहीं लगता कि उनका सर्वाइव करने का या आगे कोई प्लान है। ये आप लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडर से पूछेंगे तो बेटर रहेगा। रही बात आपको सेकंड जो है जो हमारे MHA से मुलाकात हुई KDA और एपेक्स का, तो इसका भी जो जवाब जो है मीडिया में जो है KDA और एपेक्स की बॉडीज़ ने आप लोगों को बखूबी दिया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे लद्दाख वासियों को, जिस तरह आज सोनम वांगचुक जी संकोच कर रहे हैं, जिस तरह वो आज एक पहल पे निकले हैं, एक शुरुआत की है, तो मैं समझता हूँ कि सक्सेस जो है हमेशा ये नहीं है कि आपको एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम होना सक्सेस है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम्स नहीं होंगे हम उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करेंगे। तो जब प्रॉब्लम्स होंगे तो उन प्रॉब्लम को किस तरह हम फेस करते हैं और किस तरह उससे उभारते हैं, तो यही तो हमारा, मेरे कहता हूँ सबसे बड़ी जो सक्सेस है वो है जो हम जर्नी कर रहे हैं, जो हम जर्नी फेस कर रहे हैं, जो आज जर्नी जो ले से शुरू होके 2 अक्टूबर को वहाँ पे ख़त्म होगी। तो मुझे ये यकीन है कि गांधी जयंती के दिन शायद लद्दाख वासियों के लिए भी ये सफ़र कामयाब रह के, ये यात्रा जो है, ये पद यात्रा जो है ये कामयाब रहेगी और हमारी डिमांड जो है वो आने वाले टाइम में फुलफ़िल रहेगी। और जिस तरह 5 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने दिया है, इससे हमें साफ जाहिर होता है कि हर किसी को या तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट इन्होंने क्रिएट करना होगा, नहीं होगा तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले टाइम में हमें असेंबली, जनरल असेंबली जो है मैं सोचता हूँ लद्दाख में बहुत ही जल्द आने वाला है। तो उसके लिए जब हमारे लेजिस्लेचर्स होंगे, ये सारे होंगे, तो बहुत ही एक अच्छा कदम हम एक स्टेटहुड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखिए सर, ये मैं कहूँगा कहीं लेह में अगर 3 डिस्ट्रिक्ट मिला है और 2 डिस्ट्रिक्ट करगिल में मिला है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ कमज़ोरियाँ सरकार की तरफ से भी है और कुछ खामी हमारे लीडरशिप की वजह से भी है। जिस तरह हम खित्ते शुरू में देखते हैं कि शुरू जो इलाका जो है वो एक जिसमें से 9 से 10 काउंसिलर इधर से आते हैं, तो हमेशा मैक्सिमम एक पार्टी को ही रिप्रेजेंट करके मैक्सिमम काउंसिलर्स आते हैं। तो आप पॉलिटिकल पार्टीज़ का जब आप फिगर आउट और उनकी जो नीयत आप देखते हो, तो हमेशा वो भी एक मासेस को रिप्रेजेंट करने वाले को, या जहाँ से उनको लोग आते हैं या पार्टी में, या जिस तरह से उनको वहाँ से सपोर्ट मिलता है, तो मैक्सिमम थोड़ा तो टर्न उस तरफ जाता है। लेकिन यही कहूँगा कि ये हमारी भी बदनसीबी है और हमारे लीडर्स का भी मैं कहूँगा कुछ हद तक इसमें कमी है कि आज हमें पता है कि इत्तेफाक में बड़ी ताकत है। तो आज मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि पूरे शुरू की आवाम को, ना मैं सिर्फ शुरू की आवाम को कह रहा हूँ बल्कि पूरी करगिल की आवाम को, पूरे लद्दाख की खत्ते लद्दाख की आवाम को जो हक हुकूक जिस जगह को मिलनी चाहिए, हमें उस पर स्टडी करके हमें अपने जो ज़ाती जो मफादात है और ज़ाती इख्तिलाफात है उनको दूर रख के, और जिस तरीके से किसी भी तरीके से इन इलाकों में, जैसे कि शक्कर चिकतन का मुद्दा है, जिस तरह आपका मुलबेग वाला डिस्ट्रिक्ट स्टेटस का मुद्दा है, और उसी तरह जिस तरह शुरू एरिया का जो स्टेटस का डिस्ट्रिक्ट स्टेटस का मुद्दा है, उनको भी सब कुछ चीज़ को लेके हम सारे करगिल वासियों को लेने की ज़रूरत है। क्योंकि हम जानते हैं कल्चरली, हम एज ए रिलीजनली और प्लस हम इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली और जोग्राफिकली पूरा लद्दाख बिल्कुल एक है। तो उसी के हिसाब से उस कल्चर को रखते हुए हमें हर लद्दाखी की आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है। तो मैं यही समझता हूँ कि हम पूरे खत्ते करगिल को एक होके हर एक डिमांड के लिए, चाहे वो आपके शुरू का हो, चाहे वो किसी भी एरिया का हो, तो उस पर हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। थैंक यू।